आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू। सुबह सुबह एक गोंद के लड्डू खाएंगे तो सारा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, थकान नहीं होगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए गोंद के लड्डू बहुत ही फायदेमंद है। आज मैं आपको गोंद के लड्डू बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी डाले हैं। लो टू मीडियम फ्लेम में ही हमें गोंद को फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर कटोरी में 50 ग्राम गोंद लिए हैं, तो यहाँ पर मैं लो मीडियम फ्लेम में थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लूंगी। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी डाल के हमें थोड़ा थोड़ा करके सारे गोंद को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंद जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैं आपको हाथों से ऐसे चूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं, मतलब गोंद जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं। नेक्स्ट उसी कढ़ाई में ही हम ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। कढ़ाई में आधा चम्मच घी डाले हैं। उसी कटोरी से ही जिस कटोरी से हमने गोंद लिया था, समान मात्रा में काजू और बादाम 1 कटोरी लिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि अखरोट, पिस्ता आदि। 1-2 ड्राई फ्रूट से भी आप गोंद के लड्डू बना सकते हैं। काजू और बादाम को भी हमें लो फ्लेम में हल्का सा सौंधी सौंधी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई करने से लड्डू के शेल्फ लाइफ बढ़ते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। काजू और बादाम को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। इनमें हल्का सा कलर भी आ चुके हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून पंपकिन के सीड डाल के मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज डालकर मिक्स करके भून लेंगे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है क्योंकि इन सबको हमें हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सफेद तिल। सभी ड्राई फ्रूट के साथ तिल को भी हल्का सा मिक्स करके भून लेंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून खसखस डाले हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट को लो फ्लेम में भूनने के लिए मुझे 2 से 2.5 मिनट लगे। अब सारे ड्राई फ्रूट जो है फ्राई हो गए हैं। इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। सेम वही कढ़ाई में ही उसी कटोरी से ही 1 कटोरी मखाने को भी हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पर मखाने को मैंने ड्राई रोस्ट किया है। आप चाहे तो 1 चम्मच घी डाल के भी मखाने को फ्राई कर सकते हैं। अब मखाने भी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से ही 1 कटोरी ताजा नारियल को कद्दूकस करके लिए हैं। आप चाहे तो सूखा जो नारियल आता है उसको भी कद्दूकस करके ले सकते हैं, या फिर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल को भी हमें लो फ्लेम में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप चाहे तो नारियल को स्किप भी कर सकते हैं। नारियल में हल्का सा कलर आ चुका है। अब नारियल भी भून चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में ही 2 चम्मच घी डालेंगे। घी में 1 से 1.5 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। बेसन को लो मीडियम फ्लेम में हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब ये बेसन जो है अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे वही सेम कटोरी से ही मैंने 1 कटोरी रेगुलर में जो हम गेहूं का आटा यूज करते हैं वही डाला है। धीमी आंच पर लगातार हमें चलाते हुए आटे को अच्छी तरह से सेक लेना है। अभी आप देख सकते हैं आटे में बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी हम फ्राई किया हुआ गोंद को चेक कर लेंगे। गोंद अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब जिसमें हम आलू को मैश करते हैं उसी से, इसके लिए आप कोई कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से सारे गोंद को हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप इसको बिल्कुल भी मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना। लड्डू में हल्के हल्के गोंद के पीसेस रहने चाहिए। जब आप लड्डू खाएंगे तो गोंद के क्रंच आपके मुंह में आएंगे और आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर गोंद को बढ़िया से हल्का हल्का क्रश कर लिए हैं, चूरा कर लिए हैं। अब ड्राई फ्रूट जो है सारे ठंडे हो चुके हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे। भुने हुए सारे ड्राई फ्रूट को मिक्सर में डालेंगे। ड्राई फ्रूट को हल्का दरदरा करके पीस लेंगे। ध्यान रखना है लगातार हमें मिक्सर को नहीं चलाना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट से तेल छूटने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे ड्राई फ्रूट को दरदरा करके पीस लिया है। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। अब मखाने को भी मिक्सर में डालेंगे और इसको भी दरदरा करके ग्राइंड कर लेंगे। मखाने को भी हम ड्राई फ्रूट के मिक्सर में डाल के मिक्स कर लेंगे।
भुने हुए नारियल को भी डाल के मिक्स करेंगे। क्रश किया हुआ गोंद को भी डाल के मिक्स कर लेंगे। अब बेसन और गेहूं के आटे को भी इस मिक्सर में ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने मिक्सर जार में थोड़े से जायफल डाले हैं, साथ में 5 से 6 छोटी इलायची के छिलके निकाल के डाले हैं। अब इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्राइंड किया हुआ जायफल और इलायची के पाउडर को भी ड्राई फ्रूट के मिक्सर में ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच सूंठ का पाउडर डाला है। 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ किशमिश डाले हैं। साथ में 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता भी डाले हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको साइड में रखेंगे। अब गैस ऑन करके उसी कढ़ाई में ही मैंने उसी कटोरी से ही 2.5 कटोरी गुड़ को क्रश करके डाले हैं, ताकि गुड़ इजीली मेल्ट हो जाए। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। गुड़ में 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। गुड़ को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही सिर्फ मेल्ट करना है। बस एक उबाल आने तक ही हमें गुड़ को पकाना है। इसमें हमें गुड़ की कोई चाशनी आदि नहीं बनानी है। लड्डू के मिश्रण को मैंने दूसरे थाली में ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि वो बर्तन छोटा पड़ रहा था। अभी मिक्सर के बीच में इस तरह से हमें गड्ढा कर लेना है। इसे गुड़ को मिक्स करना हमें आसान होगा। अब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। एक उबाल आ चुका है। गैस को बंद कर देंगे। मेल्ट किया हुआ गुड़ को हमें छन्नी में डालकर ही लड्डू के मिक्सर में डालेंगे। अब इस तरह से मिश्रण को गुड़ में मिक्स करते जाएंगे। अब मिक्स करते करते गुड़ जैसे ही ठंडा होता जाएगा, मिक्सर को गाढ़ा करता जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पतला है, 1 मिनट के बाद आप देखना गुड़ ठंडा होते ही मिक्सर गाढ़ा होता जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये मिक्सर जो है हल्का सा ठंडा हो चुका है, छूने के लायक है। इस मिश्रण को हमें पूरा ठंडा नहीं करना है। पूरा ठंडा होने के बाद लड्डू को बांधना हमें मुश्किल हो जाएगा। अभी हम लड्डू को बांध लेंगे। आप अपने हिसाब से लड्डू के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कितना इजीली हाथों से लड्डू बंध रहा है। इसमें आपको एक्स्ट्रा घी आदि डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही इजीली लड्डू बनते जाएंगे। तो सारे लड्डू को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू तैयार है। ये गोंद के लड्डू एनर्जी का भंडार है। तो जरूर एक बार गोंद के लड्डू को आप ट्राई करना। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनी है ये लड्डू।